नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया हो? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। देखो, ਆਪਾਂ बात करा राजस्थान के किसान आंदोलन की। क्या की बात करा? राजस्थान के किसान आंदोलन की। अब राजस्थान का किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, कुछ टॉपिक या कुछ किसान आंदोलन हमने कर लिया। जैसे थोड़ा सा उन पे अगर चर्चा करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू, बूंदी, ये हमने किसान आंदोलन कर, अलवर के तीनों कर लिए। ठीक है टबरियो। अब जिको आप करांगा बिंगो नाम आवे के नाम आसी शेखावाटी किसान आंदोलन। के ब्यादी देखो क्या थे। देखो शेखावाटी किसान आंदोलन। शेखावाटी किसान आंदोलन गुरुजी साहब दिख रहे हैं? चलो ठीक है टबरियो। शेखावाटी किसान आंदोलन की बात करें, शेखावाटी किसान आंदोलन क्या था? तो शेखावाटी की बात करते हैं दोस्तों। तो शेखावाटी में हमारे आते हैं कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। ये 3 जिले कौन कौन से हैं इनकी बात करेंगे। देखो भाई 3 जिले कौन कौन से हैं। चल जरे 3 जिले देखो भाई कौन कौन से हैं। देखो भाई 3 जिले, ये 3 जिले बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 3 जिलों पर ये शेखावटी टिका है भाई। ये 3 जिले देखो कौन है। पहला जो अपने आएगा उसका नाम क्या आता है? सीकर भाई। ये लो सीकर, बहुत शानदार नाम है। दूसरा अपने पास आता है झुंझुनू। झुंझुनू, ये लो भाई। तीसरा अपने पास कौन सा आता है? चूरू। ये लो भाई चूरू। इन तीनों से मिलकर बनता है शेखावाटी किसान आंदोलन। ये अगर मैं बोलूं ये तीनों जिला अगर मिल जाए तो अपने के बन जाएगो? शेखावाटी बन जाएगो। इन्हें शेखावाटी कौन बोलो? शेखावाटी, शेखावाटी किसान आंदोलन। ठीक है टाबरियो। अब देखो इमा के होयो। इमा होयो इया कि अठे एक जागीरदार हो, बहुत ही बेईमान हो, बहुत ही लोग ऐसा बुरा बुरा गंदा गंदा व्यवहार करया करतो, जिसका बताऊं तो भी शर्म हो पूछो ही ना। तो अब देखो भी यहां पे हुआ क्या। यहां पे अगर पूछा जाए किसान आंदोलन कब शुरू हुआ, तो शुरू अगर दिनांक पूछ लिया जाए तो दिनांक या सन पूछ लिया जाए, सन दोस्तों अपने पास आता है 1922 से 1947। और याद रखना कि ये जो शेखावाटी किसान आंदोलन है ये अपने स्वतंत्रता के पश्चात चलने वाला पहला 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 किसान आंदोलन है जो हमारे स्वतंत्रता के पश्चात भी चला था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके आगे चलते हैं। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था भाई? ये लो नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता तो आएगा कोई ना कोई तो गलत खाना होगा। देखो आप कोई कॉलेज में जाओ या स्कूल में गांव में कोई भी धरनो दिया तो एक व्यक्ति आगे रखा बिंग लारे जावा ताकि बिंग सोट पड़े तो लारू निकल जा वह नहीं। तो आई बात हटा है। देखो क्या हो, नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्वकर्ता नेतृत्वकर्ता था इसका अपने, आपको बता दूं कि जो राजस्थान सेवा संघ जो गठित किया था वो विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी जी और माणिक्यलाल वर्मा जी उनका सहयोग किया था। और जो अपने राजस्थान सेवा संघ गठित हुआ दोस्तों ये अपने हुआ था वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में, और फिर अजमेर में इसको स्थानांतरित कर दिया गया कब? 1920 में। ठीक है दोस्तों, तो आपके राजस्थान सेवा संघ जो पहली क्लास में, उससे पहली क्लास में, उससे पहली क्लास में मैं बता चुका हूं। ठीक है, नहीं बता चुका देख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी जी ने। और रामनारायण चौधरी जी जो थे वो अपने राजस्थान सेवा संघ के क्या थे? सचिव थे दोस्तों। रामनारायण चौधरी ने क्या किया? इसका नेतृत्व किया दोस्तों। अब बात आती है कि जो सीकर, झुंझुनू, चूरू है यहां पे ठिकाने पूछे जाए भी ठिकाने कितने थे? ठिकानों की बात आ जाए, ठिकाने तो ठिकाने दोस्तों यहां पे बहुत थे। ठिकानों के क्या क्या नाम बताऊं आपके? बहुत नाम थे। जैसे अपने गर्लफ्रेंड का नाम रखा ना, सोना, मोना, दोना, के नाम रखा, ये ठिकाना बहुत आएगा। देखो नाम भी शेखावटी छोरी जिसो नाम है तो नाम भी बहुत हुआ। नाम देखो के नाम आपने आसी ठिकाने कितने थे? लगभग 421 ठिकाने इसमें पढ़ने को मिलते हैं। वैसा देखा जाए 450 प्लस 500 से अधिक ठिकाने मिलते हैं। लेकिन इनमें क्या है दोस्तों,
5 मुख्य बड़े ठिकाने हैं। 5 मुख्य बड़े ठिकाने कौन से हैं उसकी बात हम करेंगे। मुख्य 5 बड़े ठिकाने, ये जो 5 बड़े ठिकाने थे इन्हीं के अंतर्गत ये ठिकाने चलते थे, इन्हीं के परामर्श पर ये चलते थे। अब देखते हैं भी आगे की हुई। देखो भाई, ये 5 जो बड़े ठिकाने थे इनको बोला जाता था पंचपाणे। क्या बोला जाता था? पंचपाणे। पंचम मैंने 5 और पाणे मैंने ठिकाने, ठीक है, पंचपाणे। ये पंचपाणे क्या थे भाई? ठिकाने थे। और पंचपाणे ठिकाने थे, इनका नाम याद करना है। पंचपाणे के नाम क्या है? तो एक छोटी सी ट्रिक है थारे खातर बनाई है मैं। आप किशोरावस्था मवान लगभग 20-21 साल का हो जा, जवान हो जा, तो दामपड़ा मन में के आवे? एक ही आवे कि आप के मन जा, के मन जा, अरे गर्लफ्रेंड मन जा अपनी। आहा, राजी हो जाओ, बहुत बढ़िया बात है। लुगाई लिया दे घर वाला, आय है। तो ये कुछ बातें हो रही है, तो क्या न मन करा अपनो ब्याह न मन करा भी जल्दी से ब्याह मान दिया, बीन बनना जी कर बोक रहा है। क्या नहीं ढोल बाजे कहते हैं ना भाई, आप क्या नहीं है भाई, वो ढोल किंग बाजे एक जी को बाड़ो ब्याह को मैंने छोड़ो फिर ना अगर बोके कैसी जिकांगा माइत साणा है बांगा बाजे। तो बीन बनना जी है जी को सगड़ांगो ही कना है, सगड़ांगो जी करे भी मैं बीन बनू। तो बी पर एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैं, देखो की ट्रिक है। मन यानी मन डाडो डाडो करे बीन बनने को, यानी मन डाडो करे बीन बनने को, यानी मन डाडो करे बीन बनने को, यानी मेरे जी बहुत करे बीन बनना, बापू बीन बना दियो। क्यों? लोगों का मन तो देख ले बेटा। आई बात है कि दूसरी की थाली में लड्डू पुड़ी सुनो लगे। आई बात है कि मन डाडो करे बीन बनने को, मैं भाई बीन बन चुका हूं, सुख शांति हो रहे लो, तैयारी कर लो, नौकर लाग जो, बी बात बीन बन जाए। बीन बने कुछ भी बने, हम तो बाप बन गए भाई। ठीक है, आगे देखो, मन डाडो करे बीन बनने को, तो मैं से याद रखना है आपको। गुरु जी ऊपर तो आना ग्रीन, ठीक है। मन, तो मैं से आपको 2 निकालने, ये देखो मैं से आपको निकालना है मंडावा, और दूसरा निकालना आपको कौन सा निकालना है? मसिलपुर, ठीक है। और नए से निकालना है आपको नवलगढ़, और डो से आता है आपका, इसको डू मानना है दोस्तों, डू, डूडा लोधी, डूडा लोधी। और फिर इसको छोड़ देना है। फिर बी से बीननी से, यानी बीन बीननी, आय है के नाम लिया गुरु जी, कुछ कर दिया, दुख सा तोड़ दिया, दुख बंद है बेटा, नाम लिया हूं। अब बी से आपको याद रखना है बिसाऊ। कितने हो गए? 5 हो गए क्या? 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी मंडावा, मलसीपुर, जिसे मलसीसर भी कहा जाता है, मलसीसर, और फिर नवलगढ़, डूडा लोधी, फिर आएगा बिसाऊ। ये क्या थे? पांचों पंचपाणे थे, जो अपने पांचों के पांचों झुंझुनू में थे। कहां थे? झुंझुनू में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे क्या हुआ। पंचपाणे आपको इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अठे जी की बात बताना आ गया बे, थाने क्या खातर बताना, ताकि थाने याद रहे। मैं कोई बीननी को लिया दूंगा, याद रखा, बस पढ़ लिया, नौकरी आ जाएगी, और तो अटकी है। अब देखो पंचपाणे की बात कर ली, अब ये क्यों हुआ क्यों नहीं। अब यहां पे बात आती है 1922 में क्या होता है। 1922 में देखो दोस्तों, यहां पे 1922 में यहां पे जो सीकर का एक राजा महाराजा था, जिसका नाम आता है दोस्तों, क्या नाम आता है? माधो सिंह। माधो सिंह भाई गुड़गियो, देखो 100 वर्ष पूरा कर गया माधो सिंह। माधो सिंह क्या किया, यहाँ पे 100 वर्ष पूरे कर गए, और किन्ने उड़ गयो? राम खन्ने उड़ गयो भाई। ले भाई आप तो चालिया, आपनो शौकीन छोड़ गया, क्या आया है साथ में, क्या लेके जाना है, ये कहते हुए चला गया। इसका पुत्र आता है एक, वो पुत्र बहुत ही आस क्या बंदो सो लग गया यहाँ भी बात जी सब देखा। अब देखो क्या है, इसके पुत्र का नाम आता है श्री कल्याण सिंह। श्री कल्याण सिंह। अब श्री कल्याण सिंह इसका नाम आता है। श्री कल्याण सिंह के, जब श्री कल्याण सिंह माधो सिंह के उत्तराधिकारी था, लेकिन इसके मर जाने के बाद क्या करता है? राजगद्दी पे बैठता है और माधो सिंह का मृत्यु भोज करता है भाई। मृत्यु भोज जानो नहीं क्या है? मृत्यु भोज
लाडूड़ा मिला खाना है, शीरो भी मिला, आजकल तो ब्रांडेड हो गया, मृत्यु भोज बंद और कर दिया, ठीक है ना, और ना जूता पड़ेला। अब देखो भी यहाँ पे कल्याण सिंह ने इसका मृत्यु भोज किया, तो कल्याण सिंह ने 1922 में क्या कह दिए, कुछ बात कह दी 1922 में कि देखो बूढ़ियो तो मेरो जान तो रही हो, बूढ़ियो तो मेरो 100 वर्ष पूरा कर गयो, अब मेरे करनी भाई आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तू इं कर, किसान ने कहते इं करो कि मन दे दो, किसान का वेतन के देना मारे खनी कोनी, मैं ही भूखा मरा यार, जिको आपने माधो सिंह कर लगा रखे, वसूली कर रखे, वो तुम्हारो जमीन को इसो देवी यहाँ। उसने कहा देखो हमारे पापा जी, हमारे डैडी जी, हमारे फादर जी तो वो मर चुके हैं, हमको चाहिए कर, हमें चाहिए धन, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप ऐसे करो 1922 लग गया, 1923 हो जाएगा, 1925 को आपके सभी कर माफ कर देंगे, 2 साल तक मन कोई रिपड़ा दे दो, मेरे काम चाल जाओ। इसने क्या किया, यहाँ पे कुछ कर लगा दिए, वे भयंकर भयंकर रूप से गजब औसम कर लगा दिए। वो क्या थे, पहला तो इसने लगाया जो बंदोबस्त प्रणाली थी, पहले अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी, जिसके अंतर्गत माधो सिंह अगर किसी की फसल अच्छी हो गई तो उसी के हिसाब से वो कर लेता था, फिक्स नहीं था अभी आप इतने कर दोगे। यहां पे लगा दी स्थायी कर, स्थायी बंदोबस्त कर, बंदोबस्त कर। और दूसरा इसके साथ लगा दिया, क्या कर दिया भाई, इसमें कर दिया राजस्व। हाँ जी आ रही है कि ना, अड़ते लास्ट है क्या, चलो ठीक है भाई। अब देखो राजस्व, राजस्व कर में बढ़ोतरी, राजस्व कर में बढ़ोतरी, राजस्व कर में बढ़ोतरी कर दी, और बढ़ोतरी कितनी कर दी दोस्तों, 25 से 50% तक बढ़ोतरी कर दी भाई। अगर थारा जमीन अन्न हुआ चाहे ना हुआ, मन तो 50% चाहिए, नहीं तो फिर मैं थारा पर और आरोप लगाऊंगा, थारी भूमि आज की मैं खींच लें। अब भाइयों भाई गुस्सो किसानन का इं क्या खींच ले वो है, मैं देख लिया तन वो का देख ले, हुआ नहीं बात। तो अब क्या हुआ, किसानों ने कहा भाई ये तो गलत हो रहा है, किसानों ने क्या किए, यहां से थके हुए हारे हुए अपनी दयालुता पर देखो भी बहुत तरस आया उनको, मुझे भी तरस आ रहा, अब क्या करें, तभी तो रात को पढ़ा रहे हैं वरना दिन में पढ़ाते। अब देखो होता क्या है भाई दोस्तों, यहां पे जो अपने क्या नाम आता है, किसका नाम आता है, किसानों का, किसान यहां पे थक गए थे भाई। थकने के बाद क्या हुए किसान, यहां पर उनको कोई लोग कहते हैं भी आप ऐसे करो, यहां पे एक अजमेर चले जाओ, अजमेर के अंदर एक आपको आदमी मिलेगा भाई, बढ़िया से सुन सो आदमी मिलेगा, वो बहुत ही समझदार आदमी है, भटकड़ो आदमी है, ठीक है ना, तो उसके पास जाओ और उसको लेके आओ। उसने कहा भी उस व्यक्ति का नाम क्या है, उस व्यक्ति का नाम आता है राजस्थान सेवा संघ के सचिव श्री रामनारायण चौधरी जी। उसके पास जाते हैं, और कब जाते हैं, 1921 में जाते हैं, बोलते हैं भी आप ऐसे करो हमारे पास और हमारी ये समस्या हो रखी है। रामनारायण चौधरी का चलो थर में आवा, और वहां पे आ गए। अब आने के बाद क्या हुआ, 1922 में, 1922 में क्या हुआ, रामनारायण चौधरी जी अपने कहां आ जाते हैं, झुंझुनू आ जाते हैं। झुंझुनू, झुंझुनू का एक क्षेत्र है जिसका नाम है चिड़ावा, चिड़ावा में आ जाते हैं। ये देखो चिड़ावा। अब चिड़ावा में आने के बाद एक याद रखना, 1922 में चिड़ावा आ जाते हैं, और चिड़ावा आने के बाद 1923 में, 1923 में क्या करते हैं, चिड़ावा सेवा समिति का गठन करते हैं, चिड़ावा सेवा समिति का गठन करते हैं। गुरुजी 38 मिनट हो जाए बता दिया, 38 मिनट में ज्यादा बनाएगा कौन। चिड़ावा सेवा समिति का गठन करते हैं भाई। अब इसके अंतर्गत चिड़ावा सेवा समिति का गठन करते हैं, इसके आगे क्या होता है, फिर ये जो आते हैं मई 1925 में, मई 1925 में कहां आ जाते हैं दोस्तों, 19 मई 1925 में आ जाते हैं अपने सीकर में आ जाते हैं भाई, सीकर में आ जाते हैं मई 1925 में। यहाँ पे किसान कहते हैं बे देख चौधरी जी मार सक तो माड़ी होना आगरी है, खाने दाना को नहीं रोका माना पूरा पूरा दो। यानी किसी के 10 मान लीजिए 100 किलो कनक हो गई, गेहूं हो गया, दाना हो गया बेचारा, तो उसमें से लगभग आपको बोलूं तो 30 किलो किसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। अब किसान के पास क्या बचता है, 30 किलो तो इतनी जनता हो तो दिन में घट जाए, ठीक है, कीठा लगे खाने वर काट नहीं किए, ठीक। अब यहाँ पे देखो भी सिक्कर में क्या हुआ, सिक्कर में आ गए। अब सिक्कर में इन्होंने किसानों ने कहा भी आप ऐसे करो, कुछ ना कुछ तो करो। अब यहाँ पे सम्मेलन होता है एक
1925 में उसका नाम आता है अखिल भारतीय जाट सम्मेलन। जाट सम्मेलन। और कहां होता है दोस्तों? ये होता है अपने पुष्कर अजमेर में। कहां होता है? पुष्कर अजमेर में। ये लो भाई, पुष्कर अजमेर में हो गया। यहां पे सिक्कर के वो किसान भाई और कौन जाते हैं इनके साथ? राम नारायण चौधरी जी जाते हैं। राम नारायण चौधरी जी, राम नारायण ये चौधरी जी इनके साथ जाते हैं। वहां में सम्मेलन होता है, राम नारायण चौधरी ने ये बात रखी भी, इस प्रकार हो गया। तो यहां पे अखिल भारतीय जाट सम्मेलन था, ये पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छाया हुआ था। इसकी जो बैठक होती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती, तो ये सीधी बात पहुंच गई कहां पे भाई? इंग्लैंड में। वाह, इंग्लैंड में बात तो पहुंची, हम तो नहीं पहुंचे। इंग्लैंड में पहुंची भाई, इंग्लैंड में पहुंचे। इंग्लैंड में एक निम्न सदन है, निम्न सदन में ये बात पहुंची, कॉमन हाउस यानी निम्न सदन, उसमें पहुंची। वहां पे पैट्रिक लॉरेंस था भाई, पैट्रिक लॉरेंस ने कहा भी ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, मत करो। उसने आलोचना भी की इसकी। फिर यहां से आता है और उस किसान ने, उस जो बोलू मैं अपने जागीरदार ने कहा चलो ठीक है, मैं सभी कर माफ करता हूं, इजारा जो कर है उसको भी माफ करता हूं। लेकिन फिर क्या होता है, ये दोबारा हो जाता है। और जब अपने ये अखिल भारतीय जाट सम्मेलन हुआ था 1925, अक्टूबर 1925 में हुआ था। और अगर पूछ लिया जाए दूसरा जाट सम्मेलन 1931-32 में हमारे झुंझुनू में हुआ था। चलो यहां तक बात हो गई। अब आगे बात करते हैं क्या हुआ। ये ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? चलो ठीक है। यहां पे कुछ और सम्मेलन हुए, यहां पे हुए दोस्तों, देखो क्या सम्मेलन हुए। सिक्करवाटी जाट सभा ये गठित की दोस्तों। एक नाम आता आपके बहुत ही शानदार, देशराज जाट, ये ठाकुर था उधर का, इसने शुरू की। और इसको में आए थे अपने मास्टर चंद्रभान, ये भी इनके साथ आए थे। और अन्य किसान भी इसके साथ आए थे, ये इनके साथ हो गए। और कब हुआ दोस्तों? ये 1933 में। ठीक है दोस्तों, ये होगी बात। अब यहां पे होता क्या है, एक महायज्ञ करवाते हैं बसंत पंचमी के दिन। बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 में, गुरुजी मिनट देखा कितनी हुई है। बसंत पंचमी 20 जनवरी 1934 में क्या करवाते हैं दोस्तों? एक यज्ञ करवाते हैं जिसका नाम आता है दोस्तों, क्या नाम आता है? जाट प्रजापति महायज्ञ। इसमें जनता कितनी इकट्ठी होती है दोस्तों? लगभग 3.5 लाख जनता इकट्ठी होती है, किसान। और इसमें कहते हैं भी इसका विरोध किया जाए। तो यहां पे क्या होता था, यहां पे क्या हुआ नेकीराम जी? यहां पे हुआ क्या था नेकीराम जी? देखिए कितनी मिनट होगी। तो फिर यहां पे हुआ क्या था भाई? देखो यहां पे क्या हुआ, ईयरफोन लगा ना बैठे करो, देख हाँ बता दे करो यार, थे आए रे ना रे, थोबड़ो ढंगू देखना चाहिए, रात को टाइम है। तो थाने बता दो रात को पहलो वीडियो अपनी क्लास को खुशी मनाओ और लाइक ठोको। हंसने की बात को नहीं, पहलो वीडियो नाइट को है, ठीक है ठीक है। अब बात करो भाई क्या होता है। फिर यहां पे क्या होता है, एक राजा होता है जो महाराव होता है कल्याण सिंह, इसने क्या किया, यहां पे जो महिलाएं थी सिहोटी क्षेत्र में महिलाओं को क्या किया, उसने पकड़ लिया, महिलाओं के गुत्त पकड़ ली, घिसटी याद थी, घिसटी आहे छोड़ दे माई तो छोड़ दे, यानी उसके बाल पकड़ लेना, इधर उधर घसीटना, उसका अपमान करना इत्यादि हुई। लेकिन फिर सिहोटी की महिलाओं ने यह अत्याचार सहा नहीं और इन्होंने एक सिक्कर का गांव आता है कटराथल। अब चार जो हुए थे अपने, उसके कांड की बात करते हैं। 4 कांड क्या हुए भाई, इसकी देखो महत्वपूर्ण बातें। पहला आता है कटराथल सम्मेलन। दूसरा आता है दोस्तों अपने कटराथल, यहां पे आ जाएगा आपका खुड़ी कांड। ये जो आएगा आपका जय सिंहपुरा,
जयसिंहपुर कांड, खूड़ी कांड, फिर आ जाता है कुंदन कांड। ये महत्वपूर्ण है। वैसे चला तो 1947 तक का है। जो कटरा था सम्मेलन हुआ दोस्तों, ये हुआ था अपने 25 अप्रैल 1934 को। ये जयसिंह हुआ था अपने 21 जून 1934। ये हुआ था 1935, सन याद नहीं है मेरे को, देखा था पर 1935 ही। ये हुआ था 25 अप्रैल 1935 को। 25 अप्रैल याद रखना, 21 जून। अब इसमें क्या होता है, इसमें नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्वकर्ता किशोरी देवी, किशोरी देवी वाइफ ऑफ किसकी थी? अपने हरलाल सिहोगकर्ती, दापी देवी, मन्ना देवी, फुल्ला देवी इत्यादि, और साथ में 10,000 यहां पे इनके साथ ये महिलाएं, और 10,000 महिलाएं क्या करते हैं, इनका आंदोलन सफल बनाती है। फिर यहां पे एक नाम आता है दोस्तों, एक शानदार नाम आता है, दिखा नीचे गुरुजी? बोलो गुरुजी, अरे क्या कर रहे हो? दिख रही है कि नीचे? अर्थे दिख रही है क्या? कौन दिखे? अर्थे दिख रहे हैं? चलो यहां पे लिखते हैं भाई क्या होता है। फिर इसके एक नाम आता है उत्तमा देवी, उत्तमा देवी। अब देखो दोस्तों, रात का वीडियो है, टाइम लगता है, क्या दिक्कत हो रही है यार? उत्तमा देवी थारू किसी छाननी है तो उत्तमा देवी जो थी, ये देशराज की पत्नी थी। अब होता क्या है, उत्तमा देवी ने वहां पे ओजस्वी भाषण देकर वहां की महिलाओं में एक बहुत ही जोश और साहस की भावना पैदा कर दी, और उन महिलाओं ने इसका सम्मेलन किया और ये सफल रहा। ये हो गया हमारा ये कटरा था सम्मेलन। कब हुआ था? 25 अप्रैल 1934। अब करते हैं जयसिंहपुर। यहां पे नाम आता आपका हरनाथ नाम आता है। ये कहां का था हरनाथ? ये था डूडा लोधी झुंझुनू का था। इसका भाई का नाम आता है इसका भाई का नाम आता है ईश्वरनाथ या ईश्वर सिंह। यहां हरनाथ का भाई था ईश्वरनाथ, ये राजा था, यहां का ठिकानेदार था। हरनाथ का भाई ईश्वरनाथ क्या करता है दोस्तों, यहां पे जाता है, कहां पे? यहां पे जयसिंहपुर में कांड में जाता है। जयसिंहपुर में जाता है, वहां पे किसान क्या करते हैं? काम करते रहते हैं, खेत बोते रहते हैं। इसने जाके ईश्वर सिंह ने क्या किया, वहां जाकर गोलियां चला दी अपनी सेना को कहकर, और वहां पर 4 व्यक्ति मर जाते हैं, मर गए, और 23 व्यक्ति घायल हो गए। 23 व्यक्ति घायल हो गए। इस पर क्या हुआ दोस्तों, यहां पे नाम आएगा आपका, क्या नाम है? दसराज जी ने क्या किया? इसका विरोध किया। इसका विरोध करके उसने क्या किया, ये जो रिपोर्ट है इसके यानी एफआईआर दर्ज करवा दी जयपुर में एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर दर्ज करवाने पर वहां का जयपुर जो न्यायालय है, उसने एक पुलिस मुख्य अधिकारी को भेजा। मुख्य अधिकारी को क्या किया दोस्तों, कहां भेजा? पुलिस मुख्य अधिकारी को कहां भेजा? जयसिंहपुरा में भेजा। अब जयसिंहपुर में किसको भेजा? इसे मुख्य अधिकारी को भेजा। और उस मुख्य अधिकारी का नाम क्या था दोस्तों? मुख्य अधिकारी का नाम था मुख्य अधिकारी एफ.एस. यंग। ये एफ.एस. यंग आता है और यहां की जांच पड़ताल करता है। ये जांच पड़ताल करता है किसकी? जयसिंहपुर की। जांच पड़ताल करके ये वापिस चला जाता है जयपुर और कहता है भी वहां पर ये कांड हुआ है और निर्दोष है। वो कौन है दोषी? हमारे ईश्वर सिंह यहाँ पे दोषी है, उसका भाई भी हरनाथ भी दोषी है, उसकी सेना भी दोषी होगी। सर जी 38 मिनट के, ठीक है। अब होता क्या है, 4 मिनट रही है, 4 मिनट हम करवा दें।
अरे फोन में होन कौन आ रही 38 मिनट ऊपर जद है। अब देखो क्या हुआ भाई, यहां पे जांच पड़ताल करवा के वापिस जाता है। फिर जयपुर के न्यायालय में, जयपुर के न्यायालय में क्या होता है, यहां पे जो हमारे देशराज है, देशराज, ये देशराज क्या करता है, पूरे किसानों को लेकर जयपुर चला जाता है। और जयपुर में दिनांक आती है 21 जून 1934 में, तो ये घटना हो जाती है 21 जुलाई 1934। 21 जुलाई 1934 में सभी को जयपुर लेकर चलता है और जयपुर में एक दिवस मनाते हैं जिसका नाम आता है, क्या नाम आता है, जय सिंहपुरा, जय सिंहपुर शहीद दिवस, शहीद दिवस, क्या नाम आता है, जय सिंहपुरा शहीद दिवस, जिसको एक नाम और दिया जाता है गोलीकांड, गोलीकांड दिवस। कहां बनाया गया, जयपुर में मनाया गया, कब, 21 जुलाई 1934 में। यहां की यह घटना हो गई और यह पहली बार हुआ जयपुर में कि उन्होंने ईश्वर और यहां के हरनाथ को उन्होंने सजा सुनाई। यानी पहली बार यहां उसने सीकर के जो किसान के विरुद्ध में जो भी अत्याचार हो रहे थे, पहली बार ऐसे हुआ जिसने जयपुर न्यायालय ने इसकी हत्या करार देते हुए और इसको दोषी ठहराए, इनको ईश्वर सिंह नाथ को। अब खूड़ी कांड क्या हुआ, खूड़ी कांड में ऐसा हुआ दोस्तों, देखो क्या हुआ यहाँ पे थोड़ा जल्दी में। खूड़ी कांड में एक लड़की, एक जाट के लड़के की शादी हो रही थी, जाट के लड़के की शादी हो रही थी, जाट का लड़का आ रहा था, जाट का लड़का आ रहा था। अब जाट का लड़का यहां पे आ रहा था, बात करते हैं, देखो यहां पर ये बात हो गई। अब देखो खूड़ी कांड क्या होता है, खूड़ी कांड 1935 में। अब याद रखनी अठ जिका ब्याह मंडना बन, खास करके मैं क्यों घोड़ी पर बैठने की जिद ना करे, अठ पर एक छोर बाड़ू घोड़ी पर बैठो बिन मार दियो, क्या मारियो। अब अठे जाट की छोरी को ब्याह हो घिसो गांव, खूड़ी गांव सीकर में जाट की छोरी को ब्याह हो, जाट की छोरी आप बिन छोरा ने कहा मेरे सोना, मेरे मोना, मेरे दुल्हा, मेरे वर, आय हाय क्या नाम है, मेरे दुल्हा, मेरे सोना, मेरे वर, आप ना दुल्हे जी घोड़े पे बैठ के आना, मुझे लेके जाना। उसने कहा चलो ठीक है जान, तेरे लिए घोड़े पे बैठ के आएंगे। उसने कहा घोड़े पे तो नहीं, तेरे लिए मैं हाथी पर बैठ के आऊंगा, एक साथ में बहुत सी सुनहरा तेरे लिए गिफ्ट लेके आऊंगा। ये बात कहकर यहां के इस जाट ने हमारे कल्याण सिंह को बोला भी तू एक हाथी तो दे दे भाईडा, मारो छोरा ब्याह हाथी पर चढ़ा लेते हैं यार, मेरी छोरी और कह दिया भाई मैं तो हाथी पर चढ़ाऊंगा। इसने कहा मेरे पास तो कोई हाथी उती नहीं है, मेरे को आप को नहीं है हाथी को चढ़ने का, मैं तो आप पैदल जाऊं है, तो इसने कह दिया। तो यहां पे क्या किया इसने, घोड़े की सवारी की भाई, घोड़े पर चढ़कर, दूल्हा घोड़े पर चढ़कर उसके जाट के घर जाता है, जाट के घर जाता है तो यहां पे विरोध हो जाता है। यहां पे राजपूत और जाट, राजपूत और जाट दोनों क्या थे, बराबर ही हकदार थे, बराबर ही इनका शासन था। तो यहां पे राजपूतों ने किया इसका भाई विरोध और इस दूल्हे को बेचारे को मार दिया। यहां पर ये कांड हो गया। कहते हैं भी इन दोनों के बीच में विवाद हो गया और यहां पे एक ब्रिटिश सरकार का एक अधिकारी आता है जयपुर से, उसका नाम होता है दोस्तों, क्या नाम आता है, वेब, कैप्टन वेब। ये कैप्टन वेब आता है और क्या करता है, यहां पर बरातियों को मार देता है, गोलियां से मार देता है। इस प्रकार ये आंदोलन भी खत्म हो जाता है। ये कांड हुआ था, कांड कैप्टन वेब ने वहां पर जो विवाद हो रहा था, मतभेद हो रहा था, उन पर गोलियां चला दी और इनको यहां पे मार दिया। अब बात करते हैं कुंदल कांड। कुंदल कांड में एक नाम आता है मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन अपनी टीम के नेतृत्व, टीम के साथ, मोहम्मद हुसैन नेतृत्व में टीम के साथ सरकार के कहने पर कहां आता है, कुंदल कांड में आता है और कहता है, कर वसूलने के लिए आता है भी आप हमें कर दो। लेकिन यहाँ के किसान कर नहीं देते हैं। कर नहीं देने के बाद यह पता चलता है वेब का, और वेब फिर आता है हमारे कुंदल में गांव में, और कुंदल गांव में आने के बाद यहाँ पे गोलियां चला देता है। और क्या होता है, यहाँ पे 25 अप्रैल 1935 में यहाँ के किसानों की मृत्यु हो जाती है। तो कुंदल कांड भी एक कांड हुआ था कुंदल गांव में। तो वेब यहाँ से चला जाता है। फिर ये 1942 में हमारे फतेहपुर में इसका सम्मेलन हुआ। फिर यहाँ के
हमारे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कौन बन जाते हैं? हिरलाल शास्त्री। फिर उसमें एक और अधिकारी आता है हमारे टिक्कूराम पालीवाल। टिक्कूराम पालीवाल वहां पे जब ये अधिकारी बनते हैं वहां के, तो उसने आदेश दे दिया भी जल्दी से जल्दी क्या हो, इसका पता लगाया जाए, इसका निवारण किया जाए। बात आती है 1947 में, यानी 15 अगस्त के पश्चात नवंबर में 1947 में एक किसानों की बैठक की गई, जिसके अंतर्गत ये निश्चय किया गया भी आपकी भूमि आपके पास रखो, आप किसी कोई भी किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो। इस प्रकार 1947 में ये आंदोलन खत्म हो जाता है, स्वतः ही खत्म हो जाता है। बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई इसमें, दुखद होता है हमें। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, और आज यहीं खत्म करते हैं इस क्लास को। नमस्कार नमस्कार।